Assalamualaikum and very good morning to everybody. My name is Jafira. I work as a blog development officer. So today we are here for Mission Yuva. So I'm a resource person for this because actually we all are resource persons for Mission Yuva. That is the whole idea. The whole idea is कि हम लोग जो हैं ग्रासरूट लेवल से शुरू करके हर एक में मिशन युवा के बारे में न सिर्फ जानकारी फैलाए बट कि हम एक्ट करें एज रिसोर्स पर्सन, कि हम जहां पर भी हैं जिस कैपेसिटी में भी हैं हम एज रिसोर्स पर्सन काम करें। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, जैसे मसरूर जी ने कहा स्किल डेवलपमेंट से आए थे, एनवायरमेंट से आए हैं। आप लोग मेन स्टेक होल्डर्स हैं मिशन युवा के। इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट विजन है हमारा, वो ये है कि यंग पीपल जो है, यूथ जो है, जो कि कमाने वाले एज में है या काम करने वाले एज में है, वो उनके लिए एक होलिस्टिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सके। नाउ व्हाई इज होलिस्टिक एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इज यूथ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने आपने जैसे सुना होगा अभी करंटली भी जो अगर आप कश्मीर का भी देखें हमारा अराउंड 58% जो हमारे लोग हैं उसमें 15 to 55 एज ग्रुप के लोग हैं। 58% इज अ ह्यूज नंबर और हम लोग जो है एज अ कंट्री पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड में जो है एंटर कर चुके। आप जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते जाएंगे और एक सस्टेन्ड जीडीपी जो है वो प्रोड्यूस होगा, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा बढ़ता चला जाएगा, चाहे वो स्टेट लेवल हो, इवन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन एट ब्लॉक लेवल। 58% में से हार्डली हमारा 10 to 12% होगा जो एक्चुअली स्किलफुल है फॉर द मार्केट नीड्स। तो इसलिए हमने स्कीम्स लाई। अच्छा, अब ये आया इंडस्ट्री। अब इनको कुछ करना है, कैसे करेंगे? इंडस्ट्री है नहीं तो इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 10 सालों का आपका इंडस्ट्री क्या है, सबको हम we are bringing it together। अगर मैं एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये देखो ये स्कीमें हैं, आप उस जगह पे जाओ, वो कोई एक जगह है नहीं, बहुत डिस्पर्स्ड है। आप आईटीआई है या पॉलिटेक्निक में है, इतना डिस्पर्स्ड है, आपके पास खुद के पास शायद पूरी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन नहीं होती है। या जैसे आई वाज टॉकिंग टू योर प्रिंसिपल साहब ऑल्सो, हमारे पास फंडिंग की कमी है, ये बता रहे थे। हमारे पास एक टीचर का मतलब क्या कहते हैं, उनको भी एक एक्सपोजर की कमी है कि वो अप टू डेट रह सकें एज एंड व्हेन वक्त बदलता है, एज एंड व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, एज एंड व्हेन न्यू सिस्टम्स कम इनटू प्लेस, राइट। स्कीम्स होंगी या नई स्कीम्स आएंगी उनमें इसको कन्वर्ज किया गया है। सो अभी सर बोल रहे हैं एमएसएमई और इसमें क्या फ़र्क है। जो युवा है, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, इट एनसेम्बल्स सो मेनी। इसमें नैनो एंटरप्राइजेस आ रहे हैं, इसमें हमें मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आ रहे हैं, इसमें हमें इनोवेटिव एंड नॉलेज बेस्ड जो है सर्विसेज है वो आ रही है, ठीक है। तो मैम ने आपको ब्रीफ अबाउट दिया 4 C's क्या है, लाइक वी हैव कल्चर, वी हैव कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, या वी हैव कनेक्टिविटी, हम किस तरह से रॉ मटेरियल को या फिनिश प्रोडक्ट को किस तरह से हम मार्केट में ला सकें, इसको मार्केटिंग की प्रॉब्लम ना हो। लाइक टू इनवाइट मिस्टर जिया नज़ीर ऑन द स्टेज टू ब्रीफ अबाउट दिस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम ऑडिबल टू लास्ट, माइक नहीं है और थोड़ा टेक्निकल इशू है तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, एक बिजनेस को कंड्यूसिव बनाए। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन ही इज अ रिस्क टेकर, ठीक। ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो एक माहौल को कंड्यूसिव फॉर बिजनेस बनाए? इसमें सबसे पहली चीज आती है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हमारे यहाँ पे जो देखा गया है कि माइंडसेट एंटरप्रेन्योरिज्म प्रमोट करने का नहीं है। जब हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो हम उनको ऑफिसर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर, लेकिन बिजनेसमैन कोई नहीं बनाना चाहता। तो इस पॉलिसी में इसके लिए एक इंटरवेंशन है कि मोटिवेटर्स रखे जाए जो कि गांव-गांव जाके लोगों को बताए कि देयर इज अ स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है दैट कैन प्रमोट दिस बिजनेस। सेकंड इज स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हमारे में है, जो हमारे करिकुलम्स डिजाइन है उनमें स्किल डेवलपमेंट, जो एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट है उसमें उतना फोकस नहीं किया जाता है। नैनो एंटरप्रेन्योर होता है अब तो 1 लाख, लेकिन ये कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। जो एज पर एमएसएमई एक्ट हमारे पास एंटरप्राइजेस है वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज है। ये माइक्रो एंटरप्राइज वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR हो। Then comes small enterprise, उसमें up to 10 CR होती है, मीडियम में up to 50 और लार्ज में more than 50।
इस पॉलिसी में एक और सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है जिसको कहते हैं कि नैनो एंटरप्राइज, इसमें 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम जो टारगेट इसका है 1,25,000 यूनिट का नैनो ही टारगेट है। फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मेंटरशिप हैंड होल्डिंग। नंबर फर्स्ट, पहले हम बोलेंगे कि बैंक्स का क्या रोल रहता है इस सारे प्रोसेस में, किस तरह से बैंक्स जो है वो क्रेडिट एनेबलमेंट करते हैं हमारे जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को, किस तरह से उनके लिए वो बेनिफिशियल है। दैट इज नेक्स्ट स्लाइड, अपियर कैपिटल। Entrepreneurs often need initial capital to buy equipment, raw materials or inventory. All bhaiya asan temis wealthy task, but he is not ready to give money to his son or daughter for business. क्योंकि तेमिश हम तुदा भरोसे आसान कि मैं क्या करी निचू हेक में या कोर छु ये बिजनेस करित निश तेमिश बैंकस निश गसन पनुन बैंक क्रेडिट हासिल करने खतर। नंबर सेकंड इज मैनेज कैश फ्लो, जो उसको डे टू डे खर्चा होगा उसके लिए उसको एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल अलाउज देम टू मैनेज डे टू डे एक्सेस। ये यूसी की कितना इन्फ्लक्स आ जाता है इससे गवर्नमेंट कॉलेजेस से या एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कितना ज़्यादा आ जाता है। सो गवर्नमेंट के पास कितनी कैपेसिटी है नहीं, दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम्स आर बीइंग डेवलप्ड। जैसे कि हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स हम देखते हैं डिफरेंट ईयर्स में आ जाते हैं, मिशन यूथ, मिशन युवा एंड अदर फ्यूचर वेलफेयर प्रोग्राम्स आ जाते हैं होता है जिसको हम यंग पीपल बोलते हैं, जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो हमारे जो यूथ एम्प्लॉयबल होते हैं, ठीक है, उनके लिए एंटरप्राइज क्रिएशन हम ज़्यादा अभी इस प्रेजेंटेशन में उनके लिए खास देंगे। जो बाकी जो इसका ये एस्पेक्ट है वो मुझसे पहले भी जो रिसोर्स पीपल है हमने डिटेल में डिस्कस किया होगा, या इसके आगे जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होंगे उसमें वो डिस्कस हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को कुछ तो समझ आया होगा, सो दैट बिकॉज क्योंकि इम्प्लीमेंट तो हमको ही करना है, वो कि आप लोगों ने आज कुछ समझ आया होगा, सो दैट यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।